13 सितंबर 2022 की तारीख थी। मुरादाबाद के कुदराकी थाना के जैतपुर पट्टी गांव में एक घर है। इस घर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम मुश्ताक है। मुश्ताक का बेटा निजामुद्दीन भी इसी घर में रहता है। निजामुद्दीन की 3 महीने पहले शादी हुई है। इसकी माँ है जिसका नाम शकीला है। एक भाभी भी इसी घर में रहती है। भाभी का नाम शबाना है, लेकिन भाभी अब विधवा हो चुकी है क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी है। 13 सितंबर 2022 की रात की बात थी। तभी ये लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। दरअसल ऊपर वाले कमरे में, जिस कमरे में मुश्ताक यानी इस घर का मुखिया, इस बेटे का पिता सोया करता था, वहाँ से खून की धार निकल रही थी। दरअसल मुश्ताक की किसी ने हत्या कर दी थी। ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं और इस बात को देखते हुए आसपास के गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी एक ही दिन हुआ था, तभी अगले दिन यानी कि रात के बाद अगले दिन सुबह को इसका बेटा निजामुद्दीन इसकी विधवा भाभी के ऊपर और उसके परिवार वालों के ऊपर यानी उसके मायके वालों के ऊपर आसिफ वसीम, जो कि चमन थाना डिडौली के रहने वाले हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि भाभी ने ही उसके मायके वालों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के विवाद में पिता की हत्या की है। इसके बाद पुलिस सबसे पूछताछ करती है। सबकी सीडीआर खंगाली जाती है। मायके वालों की सीडीआर उस घर के आसपास या कहीं भी मौजूद नहीं मिलती है। जब परिवार वालों से पूछताछ की जाती है तो सभी बार बार बयान बदल रहे थे। इसके अलावा घर का ताला अंदर से लगा हुआ था और आसानी से घर में कोई घुस नहीं सकता था। इस तरीके का घर बना हुआ था। पुलिस ने आसपास के लोगों से और अपने सोर्सेज से पूछताछ की तो पता चला कि भाभी ने कुछ दिन पहले मारपीट का मुकदमा इस देवर के खिलाफ और इसकी माँ यानी कि अपनी सास के खिलाफ दर्ज कराया था। इसके अलावा इन सभी में आपस में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। पुलिस ने कल यानी कि 15 सितंबर 2022 के दिन इस निजामुद्दीन को बाईपास से गिरफ्तार किया। क्योंकि ये सब बयान बदल रहे थे, पुलिस को इसी पर शक था, क्योंकि जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन निजामुद्दीन, इसकी पत्नी, माँ और पिता मौजूद थे। विधवा भाभी उस दिन घर में नहीं थी क्योंकि उसको पुराना वाला घर इस पिता ने, मुश्ताक ने, प्रॉपर्टी के बंटवारे में दे दिया था। वो पुराने घर में ही रह रही थी। जब पुलिस ने इस निजामुद्दीन से सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि इसने ही पिता की हत्या की है। दरअसल इसने बताया कि 13 सितंबर 2022 की बात थी। ये ऊपर गया सफ़ेद कलर की चादर ओढ़कर, वहाँ चाकू से अपने पिता का गला रेता और नीचे आकर अपनी माँ को चादर दे दी कि इसको धो दे और साफ़ कर दे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसने बताया कि दरअसल इसकी भाभी और इसकी माँ के बीच में अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलता था। ये चाहते थे कि विधवा भाभी को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दिया जाए, लेकिन हमेशा विवाद में पिता विधवा भाभी का साथ दिया करता था। पुराना घर भी भाभी को दे दिया था और नए घर में भी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात कर रहा था। इसी बात से ये देवर और इसकी माँ यानी इस भाभी की सास नाराज़ थी। इन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाने की सोचा, यानी कि इस पिता मुश्ताक को मारकर भाभी के खिलाफ केस दर्ज कराकर भाभी और उसके घर वालों के ऊपर आरोप लगाकर उनको जेल भिजवाने का प्लान था। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, देवर को और उसकी मां को, और अब इनको जेल भेजा जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्राइम रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।